नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वार्तालाप टीवी पर। आज हम आप सबकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अनीता पांडे जी से। एक नाम जो महिलाओं के लिए मिसाल बनती जा रही है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। कौन जानता था एक सामान्य सी लड़की अनीता, जिसे आज लोगों ने अपनी प्रेरणा बना लिया है। अनीता की शादी बिहार में हुई और उसके बाद अपने पति के साथ अनीता बिहार से दिल्ली आ गई। पति के काम में हाथ बटाते हुए एक सफल ग्राफिक्स डिजाइनर बन गई और कई सालों तक निरंतर काम करती रही। कुछ साल बीत जाने के बाद इन्होंने अपनी एक संस्था की स्थापना की, अनीता क्रिएशन, जो बच्चों के लिए विशेष तौर पर काम करती है, और बन गई सामाजिक कार्यकर्ता। अपने द्वारा कमाए पैसों से बिना किसी की आर्थिक मदद लिए प्रतिभावान बच्चों के बीच जाकर उनकी प्रतिभा को पुरस्कृत करने लगी। इन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मुंबई में जाकर चित्रकला, संगीत और क्रिएटिव कार्यशाला और प्रतियोगिताएं आयोजित करके सामाजिक काम करना शुरू किया। अनीता जी का कहना है कि बच्चे चाहे कहीं के हों, शहर, कस्बा या गांव के, अमीर हो या सामान्य, एक जैसे होते हैं। उनमें बहुत प्रतिभा होती है, बस उन्हें प्रोत्साहन देने वाला कोई होना चाहिए। इसके साथ ही अनीता लगातार गरीब और जरूरतमंदों की मदद भी करती आई है। देश में लॉकडाउन के समय इन्होंने कई लोगों की मदद की, कई जरूरतमंदों का सहारा बनी। कई संस्थाओं ने इन्हें कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित भी किया। साथ ही इन्होंने बच्चों के ऊपर शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई है। छोटी सी चाहत, इंडोर और बड़ी फिल्मों के लिए कास्टिंग भी की है। भोजपुरी फिल्म प्रतिघात और हिंदी फिल्म डिफरेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर भी रही है। दगाबाज परितिया फिल्म के लिए प्रमोटर भी रही है। कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन्हें सम्मानित किया गया। 2018 में बिहार और औरंगाबाद में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में उत्तम महिला का सम्मान मिला। इसी साल धर्मवीर भारती प्रोडक्शन के द्वारा आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म फेस्टिवल में इनको फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ। इसी वर्ष अक्टूबर माह में उड़ीसा में आयोजित श्रद्धा परंपरा चित्र दर्पण टेलीसिने अवार्ड के लिए भी चयनित किया गया। अनीता जी से प्रेरित होकर एक 8वीं क्लास की बच्ची भव्या सिंह ने एनिमेशन फिल्म टीचर डे पर बनाई। उसे अनीता जी ने पुरस्कृत किया। और भी कई ऐसे बच्चे हैं, जैसे भाविका सिंह ने पिछले साल इनसे प्रेरित होकर मंडी हाउस कामनी ऑडिटोरियम में डांस किया और अवार्ड जीता। और भी कई बच्चे ऐसे हैं जो एक्टर बन गए, जैसे राजीव वर्मा, रजनीश रंजन असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, मयूर सफल फोटोग्राफर बने, बबलू बघेल वेब डिजाइनर बने, संजीव शर्मा डायरेक्टर बने और ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। तो चलिए बातों का सिलसिला अनीता जी के साथ शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम एक मुलाकात में। जैसा कि मैं आपको हर हफ्ते ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाती हूँ जिन्होंने अपने जीवन में आई हर एक कठिनाई का सामना करते हुए अपना एक अलग राह बनाते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, एक प्रेरणा बन जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही खास शख्सियत से करवाने वाले हैं जो फिल्म मेकर हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं जिन्होंने महिलाओं के ही नहीं बल्कि बच्चों के दिलों पर भी राज कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं अपनी खास मेहमान अनीता पंडित जी। स्वागत है मैम आपका हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। नमस्कार। मैम, आमतौर पर देखा गया है कि महिलाओं की शादी होने के बाद उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि वो घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर महिलाएं अपने बारे में सोच ही नहीं पाती हैं, बिल्कुल वह उसी में सिमट कर रह जाती हैं। लेकिन आपने अपने जीवन में एक नई राह चुनी। आज आप लाखों बच्चों के दिलों पर राज कर रही हैं। मैम, मैं जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा मेरे हस्बैंड से ही मिली
क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैं जब शादी मैरिज करके आई तो मेरे हस्बैंड बहुत मुझे सपोर्टिव मिले। जो भी मैं काम करते रहे वो मुझे हर काम में मेरे साथ हेल्प करते रहे। शुरुआत मैंने एज अ पब्लिकेशन में की, फिर उसके बाद एनिमेशन के कई बच्चे, धीरे धीरे करके एनिमेशन के कई बच्चे आने लगे मेरे पास। तो उनके साथ जी। कई होता था, कई क्वेश्चन लोग पूछते थे, वो मेरे हस्बैंड से पूछते थे। लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, मेरे हस्बैंड से पूछ रहे हैं तो मुझसे क्यों ना पूछे। तो मैंने ये सोचा कि फिर मैं एनिमेशन के बारे में जानने लगी कि एनिमेशन आप करने के बाद इसके बाद कहाँ आप कैरियर बना सकते हैं। तो उस तरीके से फिर बच्चों को बताने लगी कि एनिमेशन करने पे आप फिल्म लाइन में भी जा सकते हैं, आप गेम्स में भी कर सकते हैं, आप राइटर भी बन सकते हैं, आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब एनिमेशन में आपका बहुत ज्यादा स्कोप है। तो मैंने बच्चों उस तरीके से धीरे धीरे मैं बच्चों से जुड़ती रही। फिर ये हुए यंग बच्चे, बड़े बच्चे हुए। फिर छोटे बच्चों के साथ जुड़ने में हुआ कि छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है हर एक चीज की जानने की। सूरज दिन में क्यों उगता है, चांद रात में क्यों उगता है, तो ये चीज जी मैं बिल्कुल। बच्चों से बच्चों बच्चों को मैंने देखते थे ना, पेरेंट्स क्या होते थे ना, बच्चों को, और ये गार्जियन होते बच्चों को डांट देते, नहीं ये क्या सवाल हुआ, ये बेतुका क्या सवाल है। लेकिन बच्चे तो हैं, वो तो बेतुका ही बिल्कुल। सवाल करेंगे, उनको क्या पता कि सन, सूरज और हमारे जो पृथ्वी बनी है, जो हमारे ब्रह्मांड में है, ये सब चीजें क्या होती है। तो उनके अंदर जिज्ञासा रहती थी बहुत सी चीज जानने की। तो मैं ये सोची कि बड़ों बच्चों के तो मैं उनके साथ तो मैं जुड़ी हूँ, क्यों ना छोटे बच्चों के साथ ही जुड़ जाऊं मैं। तो फिर उनके साथ जुड़ के, उनके साथ मिलके मैं, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे, जैसे अब कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके साथ होता था कि नहीं, इन 2 साल के बच्चों के साथ आप कोई बैडमिंटन, कोई बड़े तो खेल नहीं सकते थे, और कोई छोटे बच्चे भी नहीं खेल सकते थे, क्योंकि तो उनकी तो हाइट उतनी ही रहती थी, छोटी रहती, उनसे बड़ा तो बैडमिंटन रहता था। तो मैं उन बच्चों के साथ खेलने लगी। और फिर जिस बच्चे को जैसे जैसे क्वेश्चन, अब जैसे एक बच्चा था मेरे पास आता था, वो बोलता था कि मैं इतने वर्ड्स इतने बड़े बड़े होते हैं, जैसे सोफिस्टिकेटेड, ये सब वर्ड्स इतने हम्म। बड़े बड़े होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं इनको बताई कि वर्ड्स को कट करके करके सीखे, जैसे SO करके HIS करके, इस तरीके से आप वर्ड्स को कट कट करके सीखिएगा तो आपको कोई भी बड़े स्पेलिंग और कोई भी वर्ड्स आपको छोटे लगेंगे। तो उस तरीके से बच्चों को मैंने गाइड करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बच्चे लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहे, वैसे वैसे मैं बच्चों को जवाब देती रही। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसी में ही मैंने एक संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की, जिसका नाम अनीता क्रिएशन से है। तो उसमें मैंने टैलेंटेड बच्चों को देखे कि हर बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही उनके अंदर टैलेंट तो रहता है, लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे आप उनको डांटते हैं, कुछ ना कुछ बोलते, चुप करा देते हैं। तो जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था बचपन में, क्या छोटी थी तो हर चीज पूछते थे तो चुप करा दी, नहीं चुप रहो, ये क्वेश्चन क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चीजें, ऐसा कोई होता है, इस तरीके से बात बोला जाता है, ऐसे ऐसे की कोई चीज होता है। तो फिर मैंने वही बोला कि जब मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये देख रही हूँ कि आजकल के बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो फिर मैं उन बच्चों को हेल्प करते रही। तो जिस एज के बच्चे मेरे साथ है, तो उस एज के बच्चों के साथ मैं ढलती चली गई, उनको उस तरीके से हेल्प करती चली गई। और फिर उसमें ही मैंने टैलेंट, उन बच्चों के अंदर जो टैलेंट था, बच्चों पेरेंट्स के साथ नहीं, बच्चों को ही बताती थी कि आपके अंदर ये टैलेंट है, चाहे ड्राइंग का है, डांसिंग का है। जैसे आप लॉकडाउन में भी अभी कई बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। तो वो उनको मैं बोली कि बच्चों को तो के साथ तो मैं जुड़ तो नहीं सकती, जा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तो बाहर जाना भी मना है। और स्कूल से पहले क्या होता था, हम लोग स्कूल्स में जाते थे, कई बच्चे रास्ते पे भी मिल जाते थे, उनके साथ हम लोग करते थे, कई इवेंट भी करते। तो बच्चे लोग मतलब एक जगह आते थे, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि आप कॉल करिए, या मैं ही आपको कॉल कर लूंगी। तो मैं उन बच्चों को कॉल करके उनसे जो उनको प्रॉब्लम होता था, कुछ बच्चे ऐसे थे कि हम लिखते लिखते हमारे हाथों में दर्द हो जाता है। पहले हमको स्कूल में पढ़ना पड़ता था, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे अपने तरीके से, अब घर में क्या है, अब उनको अपने खुद ही पढ़ना पड़ रहा है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब अब मतलब बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, बहुत उनको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे। तो उनको मैं हेल्प करती चली गई। और अपने मतलब खेल को, जो बच्चों का है कि बाहर निकल के खेलना ही, तो मैंने उनको बताया कि घर के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो उस तरीके से हेल्प करती चली गई बच्चों को। हाँ, अनीता जी, थोड़ा सा इसे ये लॉकडाउन में आपने बहुत सा एज ए सोशल वर्कर आपने काम किया लॉकडाउन के दौरान में, तो वो काम हम्म। आपने कैसे ग्रुप में किया, इंडिविजुअल किया, किस तरह से किया उसको, और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा हमारे दर्शकों को। अच्छा,
मैं लॉकडाउन में मतलब मैं हस्बैंड के साथ ही मिलके, मतलब मैंने बताया कि हस्बैंड का मेरा सपोर्ट रहता है, तो मैं हर काम हस्बैंड के साथ मिलके ही करती थी। तो हम लोग ने क्या किया कि देखिए लॉकडाउन में देखिए कि हर जगह एकदम अफरा तफरी हो गई, हर एक आदमी परेशान हो गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा परेशान थे, जो अपने मतलब अपने खड़े होकर अपने पैरों पे काम नहीं कर सकते थे, बहुत ऐसे ऐसे लोग थे। तो उन लोगों को मैंने एक पैकेट बना दिया है जिसमें चावल, दाल, ये रहता था, हल्दी भी रहता था, नमक रहता था, मतलब उनकी जरूरतमंद की जो चीजें रहती थी वो पैकेट बना के उन लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर कुछ पटना में कुछ लोग थे जो फंसे हुए थे, अपने घर जाना चाहते थे, ये मेरे पास कहीं से कॉल आया मेरे हस्बैंड के पास, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं बोली कि नहीं, अब हम लोग से जितना जितना मुझसे हो सकता था मैंने उनको मतलब बाई कॉल में मतलब बाई मैंने उनको हेल्प किया। और फिर हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसे थे कि जो मतलब बहुत ज्यादा अपने परिवार वाले, आप तो जानते कोविड में क्या होता है, मिल नहीं सकते हैं, लेकिन परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि हमारे मतलब रिलेटिव बीमार हैं, वो किस किस तरीके से हैं, कैसे हैं, क्या स्थिति है उनकी। तो मैं वहाँ के लोगों से हेल्प करके, वहाँ से लोगों से मतलब पूछी कि किस तरीके, आप उन पर्सन के बारे में बताई कि मैं उनके जो रिलेटिव है उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो इस तरीके से मैंने उनको हेल्प किया। फिर जहाँ हुआ, जैसे अनिता जी, आप सफाई कर्मचारी हुए। जी जी अनिता जी, बोलिए। जैसा कि आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई और कुछ बड़ी फिल्मों की भी कास्टिंग कर रही, कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी आपने काम किया। तो ये आपका जो फिल्मी सफर जो शुरू हुआ, इसका अनुभव कैसा रहा? फिल्मी सफर का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। ये शुरुआत मैंने मतलब जैसे छोटे बच्चों की फिल्म, छोटी सी चाहत, एक मैंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी। उसमें मैंने देखा कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उस पर मैंने एक फिल्म बनाई। और उसमें हम जो बच्चों को सिखाते हैं वही चीज, उस चीज को बच्चे कैसे कैच करते हैं, उस चीज पे मैंने वो फिल्म बनाई। उसके बाद फिर कई लोगों ने इनके मेरे हस्बैंड जाते थे शूटिंग वूटिंग में, तो वहां मैं देखती थी कि मुझे एनिमेशन का तो ज्ञान हो ही गया था, नॉलेज हो ही गया था, तो वहां पे कैमरा एंगल और शूटिंग कैसे लेना चाहिए, कैसे शॉट्स होने चाहिए, वो सब चीजों के बारे में बताई। तो कई कुछ प्रोड्यूसर लोग देखे, तो उन्होंने फिर मुझे प्रतिघात फिल्म के लिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और पूरा एज अ कास्टिंग के लिए मुझे वर्क दिया। तो उस तरीके से की। फिर अभी एक फिल्म डिफरेंट आने वाली है, जो अभी ओटीटी पे बात हो रही है रिलीज होने की, तो उसमें भी मैंने एज अ प्रोजेक्ट कंट्रोलर काम किया। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किए हैं। और 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 कई, और इस फिल्म में मैंने ये कोशिश तो कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर उस फिल्म में लेके आऊँ। मैंने ये चीज़ किया कि मैं जिन बच्चों बहुत को बढ़िया। जानती हूँ, जैसे कोशिश करती हूँ, तो उनके टैलेंट को मैं यहाँ कैसे निखारूं, तो मैंने उन बच्चों को अपने साथ लेकर ही प्रतिघात में भी फिल्म बनाए। फिल्म में मैंने उनको काम दिया। उसके बाद फिर ये इसमें भी दिया, क्या बोलते हैं, छोटी सी चाहत में भी दिया, उसमें एक बच्चे को लेके दिया। बच्चे में बहुत ही मतलब उसके अंदर इतनी जिज्ञासा थी, मुझे एक्टिंग करना। तो मैं बोली आप रुकिए, जब मेरे पास समय होगा तब मैं आपके फिल्म बनाऊंगी, तो फिर आपको मैं उसमें आपके साथ में करूंगी काम। तो फिर उस तरीके से मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी, और जितने बड़े बच्चे हैं, यंग बच्चे, उस तरीके से जैसे मुझसे हो पाया वैसे मैंने सपोर्ट किया उनको। और अभी फिर आपको इंजोर एक फिल्म है। 2000, हाँ हाँ, ठीक है जी, आपको अभी मैं बताना 2017 चाह रही में, हूँ, दो मिनट। हम्म, जी 2 मिनट। मैं एक इंजोर फिल्म के बारे में बताना चाहती हूँ। इंजोर फिल्म एक ऐसी है जिसमें मतलब एक बच्चा पढ़ना चाहता है, गरीब बच्चा है, पढ़ना चाहता है। वो जो आजकल नॉर्मली आप देखते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, जो फोर्थ ग्रेड के बच्चे होते हैं, जिनको जो कचरा वचरा उठाते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ पाए। तो उनपे एक फिल्म बनाई थी मैं, कि वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको कैसे सपोर्ट मिला। उसको एक साधु जी मिले थे, तो उन्होंने वो अब जो अर्न करते थे उसमें से एक्स्ट्रा जो होता था उनके पास, उस बच्चे पर वो हेल्प करके उस बच्चे को पढ़ाए। तो इस तरीके से मतलब मैंने एक इंजोर फिल्म भी बनाई, जिसमें मतलब बहुत अंधेरे से सुंदर। उजाले की ओर। अंकल जी, अभी आपको 2017 में, 2018 में ऐसे कई से अवार्ड से सम्मानित किया गया, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइएगा। हम्म हम्म हम्म। 2017 में मुझे वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। वो मेरा पहला अवार्ड था, इस मतलब मेरी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड था। वहां पर मुझे ये फिल्मों के लिए ही, और जो मैं सामाजिक काम करती हूँ,
तो सामाजिक काम का मैं कहीं से पैसा नहीं लेती हूँ। जो मैं वर्क करती हूँ नॉर्मली, जो मैं अर्न करती हूँ, इसी पैसे को मैं उसमें सामाजिक काम में लगाती हूँ। तो मैं उसी उसी उसमें मुझे 2017 में उसके लिए अवार्ड मिला था, और जो 2018 में मुझे सोशल वर्क के लिए अवार्ड दिया गया था। आपसे प्रेरित होकर के एक छोटी बच्ची 8वीं क्लास की छात्रा है भाव्या सिंह, उन्होंने एक मूवी हम्म बनाई है, एक फिल्म बनाई। हम्म आप उसके हम्म बारे हम्म। में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, वो बच्ची बनाई, मूवी बनाई, तो हम लोग नहीं जानते थे कि वो मतलब एनिमेशन के थ्रू इस तरीके से वर्क कर लेगी, इतना अच्छा बनाएगी। वो बच्ची कहीं से गाइडेंस नहीं ली, कहीं सीखी नहीं, छोटी सी बच्ची है, और वो अपनी मेहनत से अपने जो उसके अंदर टैलेंट था, जिस तरीके से वो गूगल से सीख सकती थी, यूट्यूब से सीख के वो खुद ही अपनी मूवी बनाई और मेरे पास भेजी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने फिर अपने पैनल में कई लोग हैं, उन लोगों से मैं बात करके फिर मैंने डिसाइड, उन लोगों से बात किए तो डिसाइड किए कि इस बच्ची को अवार्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो फिर मैंने उस बच्ची को अवार्ड दिया। फिर भव्या सिंह के अलावा और भी कई बच्चे हैं, एक भाविका सिंह है, उनको मैंने जब छोटी थी, काफी मतलब अभी तो 10th में है, तब वो क्लास 1 में थी, तब मैं उसको लेके गई थी एक इवेंट में। तो वहां वो देखी कि स्टेज पे कैसे परफॉर्मेंस करना चाहिए, करते हैं बच्चे लोग, कैसे आगे आते हैं। तो वहीं से उसके माइंड में डेवलप हो गया कि मुझे भी स्टेज पे परफॉर्मेंस करना है। और अभी आज 10th में है, वो एक ऑडिटोरियम में अभी परफॉर्मेंस, दिल्ली में ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस किया, और वहां से वो अवार्ड लेके आई। और फिर कुछ बड़े बच्चे थे मतलब एनिमेशन में आए थे, लेकिन उनका विजन क्लियर नहीं था उन एनिमेशन करना, लेकिन एनिमेशन में क्या करना उनको क्लियर नहीं था। एक रजनीश बच्चा है, वो है, वो उसमें राइटिंग का बहुत अच्छा था, स्कोप बहुत अच्छा था, टैलेंट था, लिखने का बहुत अच्छा था उसमें, लेकिन उसको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो हम लोग उसको गाइड किए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर उसको गाइड किया, और आज वो हमारा राइटर तो बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुका है। और फिर एक बच्चा है मुन्ना मुन्ना वर्मा, उसको मतलब लोग मुन्ना वर्मा से जानते हैं, वैसे राजीव वर्मा उसका नाम है। वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वो भी कई फिल्मों में काम किया, आश्रय विद्यार्थी जी के साथ काम किए वो। फिर और भी बच्चे हैं कई, एक देव ठाकुर है, वो बहुत अच्छे डांसर बन गए। और मयूर है एक बच्चा, वो फोटोग्राफर, बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन गए। वही होता और है। बबलू बघेल है जो वेब डिजाइनिंग बहुत अच्छे करने लगे। वैसे ही बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चों के तो नाम याद हैं, बहुत से सारे बच्चे निकले हैं। अनिता जी, यही और होता बच्चे है लोगों के बच्चों साथ के ही होता अंदर। था। हाँ, बहुत बहुत बच्चों के अंदर बहुत हाँ टैलेंट होता है। बस होता है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना, उन्हें सिखाना, उन्हें उनकी उंगली पकड़ के उन्हें आगे बढ़ाना, और आपने वही हाँ किया। हाँ, मैं ये देखी ना कि बच्चों, हर बच्चे टैलेंट को लेकर ही जन्म लेते हैं, लेकिन जी हमको जी होता है कि बिल्कुल। हम उसको पहचान सके। तो मैं जी बोली कोई तो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो उनके टैलेंट को निखार सके। तो जी। मैंने इसी को एक लक्ष्य बना दिया। इसमें मेरे हस्बैंड बहुत साथ दिए, सपोर्ट किए मुझे कि, बहुत और बढ़िया। उस फिर धीरे धीरे करके हम लोग कई बच्चों को, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि मतलब पैर छूते तो हम लोग को बहुत ये लगता था कि मुझे नहीं नहीं पैर में छुइए, हम लोग इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, आपके हाँ अंदर जो हाँ। चीजें बस हम बाहर लेके आ रहे हैं, आपकी प्रतिभा को बाहर लेके आ रहे हैं। क्या बचपन से ही आप ये चीज करिएगा तो आगे बढ़ के तो आपको, जब आप भविष्य बनाएगा, बड़े होइएगा, तो आप तो बहुत अच्छा काम कर पाइएगा। पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई के साथ आपके अंदर जो छिपी हुई टैलेंट है, आप नहीं पहचान पा रहे, हम पहचान रहे हैं, हम इसको निखारेंगे। इस तरीके से फिर मैंने एक लक्ष्य बना दिया, वैसे मैं आप करती चली जा रहे हैं कई बच्चों के लिए। अभी आपको लॉकडाउन में कभी भी ऐसा लगा, कोशिश आप किए। आपने अभी तक जितने भी कार्य किए, सामाजिक कार्य है या फिर कास्टिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं हार गई, मैं नहीं कर सकती अब, ऐसा कभी आपको फील हुआ? फिर तो कई बार अब तक के हुआ। सफर में। जी। हाँ है, क्या बोलना है, बोले बताइएगा। हाँ अब तक के सफर में आपने जो कार्य हम्म किया है, उसमें आपको कभी ऐसा हम्म। लगा कि रुकावटें बहुत सारी आ रही हैं, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मैं हार गई हूँ, ऐसा लगा आपको कभी? नहीं नहीं, उस अब शुरुआत में लगा थोड़ा, जब मैं शुरू में जब आगे काम, क्योंकि मेरे अंदर जिज्ञासा थी, जब भी मैं कुछ करना चाहती थी तो मुझे रोक दिया जाता था। तो मुझे ये शुरुआत करने में डर लगता था। जब मैं शुरू करती थी, कोई भी काम करती थी, तो मुझे ये चीज का पहले से दिमाग में डर लगता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आगे कोई रोक देगा कि नहीं रोकेगा, अगर रोकेगा तो फिर मुझे कैसे टैकल करना है, किस तरीके से काम करना है, नेगेटिव में नहीं जाना है,
वहां से वो रास्ता को बदल के हमको दूसरे रास्ता पार कर लेना है। अगर वो रास्ते पे नहीं चलने दे रहे हैं, जब पानी आप देखे हैं, पानी की लहर पे पत्थर आगे आ जाता है तो हम पत्थर से टकराएंगे नहीं ना। हम क्या करेंगे, पानी क्या करता है, पत्थर के किनारे लहर अपनी बना लेता है, नए रास्ते बना लेते। तो मैंने यही किया, नए नए रास्ते बनाते चले गए। अनीता जी, आखिरी सवाल हमारा यही होगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि मतलब जे आप जो भी काम करिए, आप अंदर से एक डर है, डर को खत्म करिए, अपने अंदर पॉजिटिव लेके आइए और ये मत सोचिए कि मतलब हम जो काम कर रहे हैं, ये काम, हर काम में रुकावटें तो आती ही है, लेकिन हम रुकावट का कैसा सामना करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो चीज। और आप एक बच्चों का, मैं एक पेरेंट्स को बोलना चाह रही हूँ, बच्चों की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आप खत्म मत करिए। उनके अंदर जो चीज है उनको आप उभारते चले जाइए। और ये जैसे ये हुए हम लोग के, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिभा को समझ नहीं पाते हैं, वो ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, डांट देते हैं, तो वो सब आप मत करिए। आप एक बच्चे को इतने, देखिए अपने बच्चे को तो सब लोग देखते हैं, मेरा कहना है कि दूसरे को बच्चे को देखिए। तो आप सभी बच्चों को तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे को आप लीजिए और इस बच्चे का भविष्य बनाइए। बस मेरी ये मतलब मैं यही प्रेरणा देना चाहूंगी सर, कि कितनी जनसंख्या है हमारे वर्ल्ड में हमारी, तो हम एक बच्चे को अगर जीवन संवार पाए हम लोग, तो हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका ये कारवां जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे और बहुत दूर तक जाए, बहुत सारे बच्चे आपसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हमारी खास मेहमान अनीता। अगले सप्ताह आपकी फिर मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।